Two perfectly elastic particles A and B of equal mass are traveling along the line joining them with velocities 15 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमारे पास दो पार्टिकल है, ठीक है, और दो परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल है, ठीक है। लेट्स से इसको मैं पार्टिकल ए कहता हूँ। इक्वल मास है तो इसका भी मास m होगा, और इसी लाइन को कनेक्ट करके हमने एक दूसरा मास m रखा है, पार्टिकल b। कह रहे कि दोनों का इक्वल मास है, इक्वल मास कर दिया। ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है दोनों। एक का वेलोसिटी है बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑफ कोर्स 15 मीटर पर सेकेंड ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये कभी ना कभी कोलाइड करेगा। आफ्टर कोलिजन द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी विल बी। आफ्टर कोलिजन लेट्स से बच्चों हमारा ये ब्लॉक ए है, मास m, हमें नहीं पता वेलोसिटी, लेट्स से v1 वेलोसिटी। दूसरा ब्लॉक हमारा b है, मास m, ब्लॉक b, इसका वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमने v2 ले लिया। हमें v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन नेट फोर्स जो है सिस्टम पे वो जीरो है, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो P इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू P फाइनल बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल जो मोमेंटम है वो 15 टाइम्स m प्लस 10 टाइम्स ऑफ m, ठीक है, m इंटू v विच इज इक्वल्स टू मास m v1 प्लस मास m v2। बच्चों 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 m इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2 कर लीजिए, m ने m को कैंसिल आउट किया। यहाँ से एक रिलेशन आया v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। एक इक्वेशन तैयार, लेकिन हमें अननोन दो है, v1 और v2। एक और हमें इक्वेशन लाना पड़ेगा बच्चों। एक इक्वेशन अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e से ले आते हैं। e इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा कितना बच्चों, तो आपको हो गई आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो u1 दैट इज 15 माइनस का u2 10। v2 माइनस v1 अपॉन 15 माइनस 10 विल बी 5। और सिंस हमारा इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, e इज इक्वल्स टू 1। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। आप कहोगे अब काम बन जाएगा हमारा, हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, v1 प्लस v2 प्लस का v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 5। बच्चों कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस v1 माइनस v1, 2v2 आ रहा है हमें 25 प्लस 5 दैट इज 30, 2 1 जा 2 15 जा। सो फ्रॉम हेयर वी गेट v2 as 15 meter per second. Putting value of v2 in any of the equations, we can get v1. Okay, v2 को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, v1 प्लस v2 दैट इज 15 इज इक्वल्स टू 25। यहाँ से बच्चों v1 आ जाएगा 25 माइनस 15, सो 10 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा v1 का वैल्यू आ गया, और v2 कितना आ गया 15। आइए 50, 10 और 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।